सभी को नमस्कार। जय श्री राम। आज के प्रमुख समाचारों में आपको आज भी प्रमुख समाचार है। कोहरा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, कड़ाके की पड़ रही है। एक वायु लगभग 400 बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक हुआ, एक बोगी में आग लग गई है और ऐसा तक मीडिया से जो ईमेल हुई है इसमें कुल सभी कोचों में 188 लोग बताए जा रहे हैं और ये हादसा करीब 12:45 पे हुआ रात पहुंच गया और व्यक्ति की सूझबूझ से इनको रुकवाया गया। की मौत हो गई है। तो इनकी दो बोगियां, एक बोगियों में आग लगी है। देख एक खबर है अलीगढ़ पुलिस ने 7 दिन न करने वाले एक बड़े ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया। देवी थाना इसने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से लगभग 75,000 रुपये नगद और 2 चाकू, कार और नोट गिनने की मशीन बरामद की गई है। ये गिरोह सोशल मीडिया के जरिए लोगों का दिखाकर करता था। मास्टर शकील इसमें मेन व्यक्ति है जिसे बताया जा और एक डिग्री चमन प्रकाश का शिव ने ऐसा वास्तविक भारतीय तकनीकी का हिस्सा पढ़ाता है। ये प्राचीन आयुर्वेद से बनाता है जो सर्दी, खांसी, कमजोरी के संबंधित कल पार्टी की था तो धर्म का गायन किया था, इससे बंदे संसद में भी और उस पर बहस भी हुई। इसमें बहुत अच्छी तरह से प्रियंका गांधी जो उन्होंने अपना विषय रखा। कल एक बात राहुल गांधी जब गांधी भी थी और मान में वो भी थे। वो वंदे मातरम तो कह रहे थे पर उनकी जो मुद्रा थी जो कई बार हिल रही, जैसे कुछ बोरियत वाला काम दे दिया गया। जैसे स्कूल की परेड में जब परेड होती है तो बच्चे मन से नहीं जुड़ते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं पर क्योंकि नियम है इसलिए करते हैं। तो इस तरह को देखने का कि मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया, वीडियो भी जारी किया कि हाँ हम भी वंदे मातरम करते हैं। बल्कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के बनने के बाद से बहुत बार उस पर वो किए गए बदलाव। एक अब नेशनल खबरों पे बात करेंगे। ये कुशीनगर से एक आ रही है कि वैज्ञानिक सोच दान देगी स्पेस लैब। ये नारायण के तट पर कुशीनगर ये का है। नारायण के तट पर कैनसेट प्रयोगिता ने छात्रों को आंतरिक विज्ञान के जिस सोच को उड़ाती थी वह इस लैब बुनियादी बारे में जानकारी। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है भारत।
मोदी ने बोला है। मुख्य सचिवों के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने किया भी कारोबारी सुगम पर जनसंघ बनकर लोग निर्यात पर जोर में आने का सकरों का इंजन भारत बन सकती का ये सम्मेलन था। की गई कि बात के पास प्रमुख आदि बात कर इसमें भी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक पूर्ण कानूनी व्यवस्था व्यवसाय अच्छा कानूनी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि पति पत्नी में से कोई भी विदेश में रह रहा है तो भारत में संपन्न हुई शादी के बावजूद विदेशी अदालत में तलाक के मामले की गई सुनवाई भारतीय के अनुसार प्रक्रिया में कोई बाध्य नहीं है। एक और लखनऊ पर है अपने काम स्थापना के अवसर पर पार्टी का अर्जुन खड़गे ने मोदी पर कथित तौर पर लोगों का दमन कर कड़ी आलोचना है कि स्थापित संस्थानों को कमजोर किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी के नए बने हैं, नए मतलब से बाहर का पहला व्यक्ति है का मेन अभी चल रहा है अलग अलग जगह। तो दिग्विजय ने भी एक समर्थन में आए थरू खुर्शीद दिग्विजय संगठन को कांग्रेस सांसद बोले संगठन नहीं है। सलमान खुर्शीद अपने की शब्दावली संदर्भ समझना जरूरी। भाजपा का सवाल खास मौके पर दिग्विजय ऐसी लिखी आरएसएस बीजेपी को लेकर उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी। यही आलोचना बार रही बैठक में जाने से पहले उन्होंने लिखा तक मुझे जो कहना था कह दिया। आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध लेकिन मानना पड़ेगा कि यह भी कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और पार्टी में डालने की भाजपा पर डालो और राजनीति है। उन्होंने बताया क्या है कि उनकी में
यह संघर्ष जारी रहेगा। इसके मुताबिक हर संगठन समय पर आंदोलन कर खुद करना पड़ता है। ये आरएसएस और वो भी एक जो मनरेगा को लेकर कांग्रेस अपना बड़ा प्रदर्शन कर रही है। मनरेगा में पहले महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर उनका रहा है, और पहले मनरेगा को लेकर 100 दिनों का वेद काम रहता था। यहाँ मोदी सरकार ने नाम बदल के जी राम जी काम नहीं तो नाम बिल रख दिया गया है, और 50 दिन कर दिया गया है। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जाता है कि जी राम जी में काम नहीं तो भक्ता की होगी गारंटी। स्पष्ट किया गया है कि यदि सरकार समय पर काम नहीं दे पाती है तो उसे भत्ता देना ही होगा। बेरोजगारी भत्ते को सरकारी सहायता नहीं बाध्यकारी अधिकारी के रूप में किया जाएगा परिभाषित। ग्रामीण भारत में रोजगार की निश्चितता से जूझ रहे परिवारों के विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए यानी राम जी अधिनियम भरोसा बनकर सामने आया है। इससे पहली बार बेरोजगारी भत्ते को केवल सरकारी सहायता नहीं बल्कि स्पष्ट और बाध्यकारी परिभाषित किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि सरकार समय पर काम नहीं दे पाती है तो उसे भत्ता देना ही होगा। कानून तहत किसी भी पात्र परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। और बात करते हैं कि किन चीज़ों पर होगी बात। अरावली को लेके भी बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट और इन्फ्लुएंसर उसको चर्चा पे विषय बनाए हुए हैं। अरावली की परिभाषा जो केंद्र ने दी और कोर्ट ने मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समिति की सिफारिश को स्वीकार किया है। समिति के अनुसार अरावली जिले में स्थित कोई भू आकृति जिसकी ऊंचाई स्थानीय भूस्तरीय से 100 मीटर या इससे अधिक हो अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। ये वही 500 मीटर की दूरी के भीतर 2 या उससे अधिक पहाड़ियां मिलकर अरावली रेंज कहलाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट का था। तो इसी को रोक को लगाने के लिए उन्होंने बिल कानून में किया था, और बाकी लोगों ने इस पर किया था कि ऐसा नहीं कर सकते, उसको रोकने के कानून बनाया गया था। एक लेख है कि पाकिस्तान ने माना नूर खान एयरवेज को भारत ने बनाया था निशान। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान हमेशा नकारती रही कि कोई हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 8 महीने में संभवत पहली बार है जब पाकिस्तान ने बात स्वीकारी। कहा भारत ओर से 800 ड्रोन भेजे गए जिसमें पाकिस्तानी ने 79 रोके, मतलब एक नहीं रोक पाए। वंदे मातरम मतलब माँ तुझे सलाम। मैं तो हमेशा कहता हूँ रिजवी कहा कि सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वार्षिक अधिवेशन में हिजाब का भी गरमाया था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर छिड़ी बहस रविवार को ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वार्षिक अधिवेशन का हिस्सा बनी। जम्मू कश्मीर से आए मौलाना आग सौंदे अब्बास रिजवी ने कहा कि वंदे मातरम का मतलब माँ तुझे सलाम है। मैं तो माँ को हमेशा सलाम करता हूँ। हालांकि वंदे मातरम कहने के लिए हमको डराया जाता है। बोर्ड के संस्थापक सदस्य अम्मा रिजवी ने मौलाना आगा सैयद की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वंदे मातरम मात्र पर आधारित है, कुछ के पास मुद्दे नहीं हैं, सहारा ले रहे हैं। ऐसे लोगों को होशियार रहने की जरूरत है। पिछले दिनों बिहार और
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मुस्लिम युवती का हिजाब छूने पर अधिवेशन में कड़ी नाराजगी जताई गई। बोर्ड ने कहा है कि संविधान ने हमें मजहबी आज़ादी दी है। हिजाब, पर्दा या घूंघट या किसी एक मजहब या फिरके से संबंध नहीं रखते, बल्कि ये औरत की इज्जत की निशानी होती है। हिजाब का विरोध करने वाले लोग निंदा करते हुए बोर्ड ने उस भारत के संविधान के खिलाफ बताया। बोर्ड ने पिछले दिनों हुए धमाकों और बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामदी की निंदा करते हुए कहा है कि समुदाय दहशतगर्दी करने वालों, उनकी सरपरस्त और उनकी किसी भी तरह की मदद करने वालों की इंसानियत का दुश्मन माना जाएगा। इस तरह के आज के प्रमुख समाचारों में है, जैसे पर्यावरण को लेकर अरावली वाला के जो पर्यावरण को लेकर चिंता लेकर अरावली में बढ़ेगी खलन। राजधानी में अप्रैल से सीएनजी पेट्रोल और डीजल वाहन हो सकते हैं महंगे। जैसे कि प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको लेकर सीएनजी पेट्रोल और डीजल के वाहन महंगे कर दिए जाएंगे, जिससे कम लोग खरीद पाएं। दिल्ली सरकार सीएनजी पेट्रोल डीजल वाहनों पर ग्रीन सेंस लगाने पर कर रही है विचार। सीधे जनता से जुड़ा मुद्दा होने के कारण पहले दिल्ली सरकार कराएगी सर्वे। नव वर्ष हो सकती है हल्की वर्षा, सुबह छाया रहेगा घना कोहरा, ऑरेंज अलर्ट जारी। गंभीर श्रेणी के नजरिए से देखी जा रही है दिल्ली की हवा। इंजीनियर के स्वजन को 1.63 करोड़ का मुआवजा मिला है। दिल्ली में मोटर दुर्घटना वाहन अधिनियम ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले के 37 वर्षीय इंजीनियर सौरभ गुप्ता की पत्नी मां और को 1.68 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं शीतकालीन सत्र में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने को मिलेगा पूरा समय। 3 दिन तक चलेगा प्रश्नकाल, अध्यक्ष बोले। कार्रवाई जनता के लिए भरोसे का माध्यम, 2 कारों में लगी आग, युवक की मौत। ये नोएडा में है। यमुना एक्सप्रेस पर थाना रबुपुरी क्षेत्र में माइन प्रोन 20 के पास हुआ हादसा, 4 घायलों का उपचार अलीगढ़ और दूसरा अस्पताल में चल रहा है। आईआईटी कानपुर के सहयोग से पूरे वर्ष चलेगा प्रदूषण रोकथाम का काम। दिल्ली छात्रों ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पर किया धरना प्रदर्शन। उन्नाव पीड़ित को न्याय दिलाने, दोषियों को सख्त सजा की मांग को लेकर अखिल भारतीय छात्र संगठन और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। उन्नाव पीड़ित में बता दें आपको, कुलदीप सेंगर को जमानत दी जाने पर काफी किया गया है। वही बात करें, यमुना के संरक्षण के लिए सरकार और समाज की सहभागिता आवश्यक, अर्जुन राम इकबाल। ये राजघाट स्थित गांधी दर्शन में यमुना परिवार काउंसिलिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शपथ दिलाने के बाद जयकारा लगाते केंद्र मंत्री ने किया गया है। लोहा पुल के समांतर किया रेलवे पुल बनाकर तैयार, जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं इसका उद्घाटन। कुलदीप सेंगर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज करेंगे, जिसमें उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा ने निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित किए जाने पर खिलाफ सीबीआई ने द्वारा दायर याचिका के सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई। और आगे इस बात करते हैं कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए गर्व और आत्मविश्वास से भरा रहा 2025। उन्होंने जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत पर हर भारत को गर्व। मन की बात में कहा, देश की गौरवशाली पहचान है
जैनपोरा का प्राचीन बौद्धिक परिसर ऐसी धरोहर संस्कृति का काम करने वाले वर्तमान पीढ़ी को अपने मूल से जुड़ी है। भारतीय गौरव का प्रतीक का देशवासियों को संपूर्ण एकजुटता का भाव प्रकट हुआ था। काशी के बच्चे संस्कृत के प्रसार का कर रहे सराहनीय काम। काशी के बच्चे संस्कृति के प्रसार का कर रहे सराहनीय कार्य। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा और उसके समृद्ध संस्कृति की सराहना करते हुए रविवार को कहा है कि संसदीय क्षेत्र में काशी के बच्चे विश्व की इस प्रकार की भाषा को सीखने का कार्य जिस तरह उत्साह से कर रहे हैं वह सराहनीय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिमी तट पनडुब्बी मागसी से की समृद्ध की शहर सर्वोच्च सेना कमांडो मुर्मू ने कारवांड सैनिक अड्डे का किया दौरा। दूसरे राष्ट्रपति हैं जो पनडुब्बी में सैर करने वाले हैं। इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। एक चंडीगढ़ से है कि अमृत योजना में पंजाब पीछे, संसदीय समिति ने जताई चिंता, जल शोध नियंत्रण के लक्ष्य। ऐसे बहुत सारे समाचार हैं। आज इतने ही, फिर चर्चा करेंगे, कल फिर करेंगे। वैसे एक और चर्चा पे बात कर लेंगे। खड़गे बोले लोगों के हक छीन रही मोदी सरकार, ऐसा खड़गे ने बोला है। पार्टी के 140वें स्थापना दिवस पर खड़गे ने मोदी सरकार और RSS पर साधा निशाना है। कांग्रेस के अध्यक्ष बोले हैं कि 11 वर्षों में सरकार ने पार्टी द्वारा स्थापित संस्थानों को कमजोर किया है। वहीं अमित शाह बोले हैं अहमदाबाद में राहुल बाबा थकिए नहीं, तमिलनाडु व बंगाल चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। अमित शाह बोले हैं यदि आम जनता की संसद का विरोध करते हो तो वोट कैसे मिलेगा। वहीं इंद्रेश कुमार ने कहा है कि संघ की प्रशंसा ने कांग्रेस में हलचल मचा दी है, ऐसा विजयपुरम में उन्होंने कहा है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।